दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिस्कशन। मैं अभी उपस्थित हूँ रामोल हाथीगढ़ वार्ड। रामोल हाथीगढ़ वार्ड विस्तार सानिध्य प्लेस में यहाँ पर अभी उपस्थित हूँ और यहाँ पर ऐसा सुनने में आया कि तुरंत राजनीतिक पार्टियाँ आज इलेक्शन के दिन यानी आज चुनाव के दिन उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया। तो आइए यहाँ से जानते हैं आज जो स्थानीय निवासी हैं कि वो कौन सी पार्टी थी और किस पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आज पार्टी का प्रचार और प्रसार किया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन है। जी सर, क्या हुआ था आज यहाँ मॉर्निंग में? सर क्या घटना घटी? आज सबसे निंदनीय घटना घटी है, जिसको हम कहते हैं कि लोकशाही की हत्या है। और जब चुनाव होता है देश में, प्रदेश में, शहर में, तब ये नियम होता है कि चुनाव के वोटिंग के 48 घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार जाहिर तरीके से नहीं कर सकते। आज जब वोटिंग है, 48 घंटे तो बहुत दूर की बात है, त्वरित वोटिंग के समय में चालू सरकार के कुछ लोग सारी सोसाइटियों में घूम कर ढोल लगाना बजा रहे हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी का ड्रेस पहन रहे हैं, पट्टे पहन रहे हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं। तो क्या ये प्रचार नहीं हुआ? हमारा सबसे प्रश्न ये है कि अगर ये लोग प्रचार कर सकते हैं तो अन्य पार्टियां क्यों अपनी तंबू में बैठी? और अगर इनके पास कोई अलग से परमिशन है तो हम ये मानते हैं कि ये लोकशाही की हत्या है। चुनाव आयोग भी कहता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन ये लोग मानने के बजाय ये लोग विश्वास कर रहे हैं और इनका स्पष्ट ये मानना है कि हमारी सरकार है, हम चाहें वो कर सकते हैं। आज रामोल हाथीगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ आगे बढ़ रही है तो बौखला गई है और वो प्रयास कर रही है कि विपक्ष को कैसे भी दबाया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और प्रचार प्रसार लास्ट समय तक किया गया है, जिसके सारे प्रूफ हम आपको देंगे। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि इस प्रकार की जो लोकशाही का हनन हो रहा है, उसे रोकने का समय आ गया है। चुनाव आयोग से हम लिखित कंप्लेन करेंगे और चुनाव आयोग से मांगेंगे कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका नामांकन निरस्त किया जाए, क्योंकि कोई भी कानून से बड़ा इस देश में नहीं है। और ये साबित करने के लिए ये हमारा और आप सभी का सम्मान की बात है कि अगर इस प्रकार से लोकशाही की हत्या होती रहेगी तो लोगों का विश्वास बनेगा। चुनाव आयोग से भी कहेंगे अगर ये सही है तो ठीक है, अगर ये गलत है और कायदे के विरुद्ध हुआ है, नियम के विरुद्ध हुआ है, तो बिल्कुल इनके नामांकन निरस्त करने चाहिए और पूरे देश को एक अच्छा मैसेज यहाँ से देना चाहिए। लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन की जानकारी जैसा कि आज इलेक्शन का दिन है और चौकन्ना रखा गया है, पुलिस कर्मचारी उनको चौकन्ना रखा गया है। ऐसे घटनाएं जो है उनकी गिरफ्तार मिलना पड़ी तो क्या लोकल प्रशासन की इस बात की जानकारी? हमने पुलिस को मौखिक इस बारे में सूचना दी थी, हमने कॉल भी किया था, हमने मतलब जो आरओ होते हैं ऑफिसर, उनसे भी इस विषय की चर्चा करी। उन्होंने भी कहा कि हमने प्रशासन को मौखिक सूचना दे दी है और ये करना अलाउड नहीं है, ऐसा आरओ जी का कहना है, जो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण पद धारण करते हैं। जब वो कह रहे हैं ये नहीं अलाउड है तो भी ये हो चुका, तो उसका जुर्माना कौन भरेगा? प्रशासन को हमने अपनी रजूआत करी है। और सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये लगाना चाहता हूँ, अगर जनसंघर्ष विराट पार्टी चुनाव लगातार लड़ रही है तो उसके उम्मीदवारों को डराने धमकाने की जरूरत क्या आ रही है? लोग लगातार हम लोगों के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ना लड़े, तो ये लोकशाही की हत्या को हम चुनाव आयोग तक ले जाएंगे और फिर चुनाव आयोग के हाथ में है कि आने वाले चुनाव लड़े या जनता की तरह हम भी मजदूरी करते रह जाए और इनको कोई परेशानी ना पहुँचाए। पक्ष विपक्ष के सेटिंग वाले राजनीति को हम डिस्टर्ब ना करें। हम बात करेंगे यहाँ पर एक जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उनके हस्बैंड की बात करेंगे कि इस प्रकार की जो हरकतें हो रही थी इस पर उन पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, आज चुनाव का दिन है और जिस तरह से ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं ये लोग डरते हैं, अपनी हार को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों के बीच में ये अभी भी आके प्रचार कर रहे हैं। तो अगर चुनाव आयोग मानते हैं कि ये चीज़ सही है तो ये मेरे खिलाफ से तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और अगर ये गलत है तो इनका सीधा नामांकन रद्द किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये आपने देखा कि आज चुनाव के दिन जो है चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ पार्टी के लोगों ने यहाँ पर प्रचार किया और इन लोगों की साफ मांग है कि लोकशाही को अगर बचाना है तो ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए